भारत की मदद भूला दोगला एर्दोआन, फिर मिला दिया पाकिस्तान के सुर में सुर। ऑपरेशन दोस्त को भूला भूकंप पीड़ित तुर्की, यूएनएचआरसी में उठाया कश्मीर का मुद्दा। कुछ ही दिनों में भूला भारत का साथ, हिंदुस्तानी मरहम लगाकर थामा पाकिस्तान का हाथ। तो दोस्तों, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब तुर्की भूकंप से पीड़ित था और किस तरह से भारत ने बढ़ चढ़कर तुर्की के लोगों की मदद की थी, जब भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमें अपने जी जान पर खेलकर तुर्की के लोगों को बचा रही थी। लेकिन किसको पता होगा कि हम सांप को दूध पिला रहे हैं। जब भारत बढ़ चढ़कर तुर्की की मदद कर रहा था, उस समय तक तो तुर्की भारत भारत कर रहा था। वहां की बिल्डिंग्स पर वहां के लोगों ने अपने घरों के ऊपर तिरंगा झंडा लगाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो तुर्की नहीं बल्कि भारत ही हो। लेकिन अब जैसी उम्मीद थी वैसा ही कुछ हो रहा है, और इसमें दोस्तों हमारी कोई गलती भी नहीं है। भारत की तो ये परंपरा रही है कि वो मानवता के कामों में बढ़ चढ़कर आगे आता है, और वो भी बिना किसी अपेक्षा के। लेकिन दोस्तों, इन दोगले मुस्लिम देशों की नज़र में भारत बहुत चुभता है, बहुत खटकता है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि मोदी जी की अध्यक्षता में भारत वर्ल्ड सुपर पावर बनकर आगे आए। इसलिए दोस्तों, जब तुर्की में अब हालात नॉर्मल होने लगे हैं, तो वही दोगला तुर्की अब फिर से पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने लगा है। वो फिर से यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का मुद्दा उठाने लगा है, और फिर से वही घिसा पिटा राग अलाप रहा है। और इससे पाकिस्तान का तो खून जरूर बढ़ गया होगा। भारत के खिलाफ बोलने वाला ये वही तुर्की है जो हिंदुस्तान की मदद से भूकंप की तबाही से उबर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस सब के बीच भारत भी कहां चुप बैठने वाला था। यूनाइटेड नेशंस में इस दौरान भारत ने पाकिस्तान और उसके मित्र तुर्की दोनों की ही बोलती बंद कर दी। हम दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि भारत ने तुर्की की जो भूकंप के समय मदद की थी, वो मदद करके भारत ने सही किया था या गलत, और इस धूर्त तुर्की को सबक सिखाने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। अपनी राय दोस्तों हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद और वंदे मातरम भी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, ये जो पूरा मुद्दा है इसको आपको विस्तार में समझाते हैं। तो दोस्तों, तुर्की ने यूएनएचआरसी में एक बार फिर से पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। तुर्की ने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का साथ देते हुए आरोप लगाया है कि भारत जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है। लेकिन दोस्तों, तुर्की के इन तरह के आरोपों पर भारत ने भी बिल्कुल चुप्पी नहीं साधी है। भारत की प्रतिनिधि ने यूनाइटेड नेशंस में तुर्की को लताड़ते हुए कहा कि तुर्की को भारत के आंतरिक मामलों में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुर्की में आए भूकंप के बाद वहां के लोगों की मदद के लिए भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन दोस्त के बावजूद तुर्की ने यूएनएचआरसी में कश्मीर पर पाकिस्तान का राग अलापा है। भारत ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को लेकर उसकी आलोचना करते हुए कहा कि उसे यूनाइटेड नेशंस की ओर से घोषित सर्वाधिक संख्या में आतंकवादियों को अपने यहाँ शरण देने की एक अनोखी विशेषता हासिल है, और इसकी नीतियां दुनिया में हजारों लोगों की मौत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। आपको बता दें दोस्तों कि पूरा मामला यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के द्वारा उठाया गया था, और इसमें हैरानी की बात ये रही कि तुर्की ने भी यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला। भारत के खिलाफ बोलने वाला ये वही तुर्की है दोस्तों, जिसे भारत ने भूकंप के समय बढ़ चढ़कर मदद की थी। दरअसल दोस्तों, यूएनएचआरसी में पाकिस्तान के बयान पर जवाब देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत ने कहा कि जब पाकिस्तान पूरी तरह से अपनी आवाम का दमन नहीं कर रहा होता है, तब वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों को पनाह देने और उकसाने में अपनी पूरी ताकत झोंकता है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी मिशन में सचिव सीमा पुजानी ने कहा कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की शीर्ष सैन्य अकादमी के ठीक सामने स्थित एक परिसर में छुपा हुआ था। इसकी सुरक्षा एजेंसियों ने हाफिज सईद और मसूद अजहर को दशकों तक सहायता मुहैया की और पनाह दी। उन्होंने पाकिस्तान के बयान के जवाब में कहा कि आतंकवाद को समर्थन देने के पाकिस्तान के इतिहास के ये कुछ बहुत दुर्दांत उदाहरण हैं। पाकिस्तान की नीतियां विश्व भर में हजारों लोगों की मौत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। पुजानी ने कहा कि जब पाकिस्तान की आबादी अपने जीवन, आजीविका और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है, ऐसे में इस पड़ोसी देश का भारत के प्रति ये रवैया
वहां की सरकार की गुमराह प्राथमिकताओं का संकेत है। उन्होंने कहा कि इसके नेताओं और अधिकारियों को भारत के खिलाफ बेबुनियाद दुष्प्रचार करने की बजाय अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने लोगों के फायदे के लिए करना चाहिए। अपने बयान में पुजानी ने यूनाइटेड नेशंस में तुर्की के एक बयान को लेकर भी खेद जताया। दरअसल तुर्की ने पाकिस्तान और ओआईसी के भारत विरोधी प्रोपेगेंडे का समर्थन किया है। दोस्तों, तुर्की ने कहा कि भारत की ओर से जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम भारत के एक आंतरिक विषय पर तुर्की की ओर से की गई टिप्पणी पर खेद जताते हैं और उसे हमारे आंतरिक विषयों पर इस तरह की टिप्पणी करने से दूर रहने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों, पिछले महीने जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत सबसे पहले प्रतिक्रिया करने वाले देशों में शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर एनडीआरएफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम, डॉग स्क्वाड, मेडिकल सप्लाई, ड्रिलिंग मशीन और बाकी के उपकरण तुर्की भेजे गए थे। लेकिन दोस्तों, हमको क्या पता था कि जिस सांप को हम दूध पिला रहे हैं वो एक दिन हमें ही डस लेगा। भारत की प्रतिक्रिया पर कुछ लोगों ने सवाल भी खड़े किए। एक राय ये है कि भारत के प्रति ठंडे रवैये के कारण तुर्की इस तरह की उदारता के लायक ही नहीं है। भारत ने तो तुर्की की बढ़ चढ़कर मदद की थी, लेकिन तुर्की भारत की दोस्ती के लायक नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे पाकिस्तान किसी भी हालत में भारत की मदद के योग्य ही नहीं है। हालांकि तुर्की से संबंधों की तुलना पाकिस्तान से करना एक कूटनीतिक नासमझ होगी। पाकिस्तान और तुर्की बिल्कुल अलग हैं, इसलिए इन देशों में मानवीय संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के मानदंड भी अलग होने चाहिए। पाकिस्तान अपने संसाधनों का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए करता है और एक दुश्मन देश जैसा बर्ताव करता है। वहीं दोस्तों, तुर्की के साथ भारत के अस्त व्यस्त संबंधों को मतभेदों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसे दोनों देश सुलझाने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये उठता है कि भूकंप के समय भारत ने जो तुर्की की मदद की थी वो फैसला सही था या गलत। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया के किसी भी हिस्से में मानवीय संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया नैतिकता पर आधारित होती है। संकट के समय मानवीय सहायता देना और पीड़ितों को शरण मुहैया कराना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, जिसमें भारत एक सहिष्णुता और उदारता से भरा इतिहास रहा है। भारत अपनी नेबर फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले की कूटनीति पर काम करता है, जिसका उदाहरण है हम अफगान संकट, कोरोना महामारी और श्रीलंका आर्थिक त्रासदी के समय देख चुके हैं। अगर इन कारणों को ध्यान में रखा जाए तो मुसीबत की घड़ी में भारत का तुर्की को मदद भेजने का फैसला कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन दोस्तों, हमें क्या पता था कि जिसकी हम मदद कर रहे हैं वही हमें एक दिन डंडा मारेगा।